Hello students, so our next topic in programming for problem solving is recursion in C. So basically recursion भी क्या है, एक फंक्शन ही होता है. फंक्शन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं. तो फंक्शन में क्या था, हम जब लार्ज प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हम सेट ऑफ ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो वो फंक्शंस होता है. और उसमें वो क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स उस फंक्शन को कॉल करता है. और रिकर्जन में क्या होता है, रिकर्जन क्या है कि ये फंक्शन को कॉल करता है अपने खुद के फंक्शन को, मतलब खुद ही को ये बार बार कॉल करता रहता है जितने भी टाइम ये प्रोग्राम में खुद को रिपीट करना चाहता है. ओके, सो रिकर्जन इज द प्रोसेस which comes into existence when function calls a copy of itself to work on smaller problem. मतलब कि कोई भी छोटा प्रोग्राम है उसमें आप बार बार अपने आप को कॉल कर रहे हैं. एनी फंक्शन विच कॉल itself is called a recursive function. जब फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा तो वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है. एंड सच फंक्शन कॉल आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल्स. मतलब जो ये फंक्शन अपने आप को खुद को कॉल कर रहा है उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव कॉल. ओके, सो रिकर्जन इन्वॉल्व सेवरल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स. अब ये जो रिकर्जन है ये कितनी बार भी अपने आप को कॉल कर सकता है. सो नंबर ऑफ several number of calls यहाँ पर होती हैं. However, it is important to impose the termination of condition. So यहाँ पर क्या होता है, अब ये खुद को बार बार कॉल कर रहा है, तो जब हमें टर्मिनेट करना होता है इसको, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको इसे टर्मिनेट भी करना है, आपको इसको रोकना भी है. तो आपको उसे फोर्सफुली रोकना होता है, अदरवाइज ये क्या करता है, एक लूप में जो है बार बार रिपीट होता रहता है और वो फिर वहां पे स्टक कर जाता है. देन आपको फिर यहाँ पे एरर आ जाती है. तो आपको यहाँ क्या करना पड़ता है कि इसको खुद से स्टॉप करना पड़ता है. उसके लिए हम इफ कंडीशन लगाते हैं, वो भी आगे देखेंगे. सो रिकर्जन कोड इज शॉर्टर देन आइटरेटिव कोड एंड हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ये जो है थोड़ा शॉर्टर होता है आइटरेटिव कोड से, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, इतना ईजी नहीं है. बट रिकर्जन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द प्रॉब्लम्स. हम रिकर्जन हर एक प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट इट इज मोर यूजफुल टास्क दैट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सिमिलर सब टास्क. मतलब कि सेम टास्क जब उसके अंदर टास्क के अंदर टास्क के अंदर टास्क जब सेम टाइप से होता है तब हम इसको यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम शॉर्टिंग, सर्चिंग और ट्रेवर्सिंग देख सकते हैं. देन जो हमारा आइटरेटिव सॉल्यूशन है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है देन रिकर्जन फंक्शन. ओके, बट सम प्रॉब्लम्स आर देयर जो जहाँ पर कि रिकर्जन बेस्ट वर्क करता है. तो जो बेस्ट सूटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टॉवर ऑफ हनॉय हो गया, फेबोनिकी सीरीज हो गया, या फैक्टोरियल्स हो गए. सो इन वाले कंडीशंस में मोस्ट सुटेबल जो हमारा फंक्शन होता है वो रिकर्जन होता है. देखते हैं ये वर्क कैसे करता है. हमने void रिकर्स लगाया, देन हमने रिकर्स लगा दिया. अब ये क्या करेगा, इंट मेन वापस से इसने क्या किया, वन टाइम इसने यहाँ पर कॉल कर लिया. अब जैसे ही यहाँ पर आएगा मतलब इसने इसको कॉल किया रिकर्स को. ओके, देन अगेन अनदर लूप में क्या किया, रिकर्स कॉल कर लिया, मतलब ये यहाँ से आएगा. ओके, फिर से खुद को कॉल कर लिया. आप इसको डायग्राम से थोड़ा और बेटर समझते हैं. हमने पहले void रिकर्स लगाया, देन हमने अपना स्टार्ट किया कोडिंग, फिर हमने रिकर्स यूज किया, तो ये क्या हुआ, रिकर्सिव कॉल हो गई जो कि यहाँ से आएगी ऊपर void से. देन अगेन हमने नेक्स्ट लूप स्टार्ट किया. इंट मेन के अंदर भी हमने क्या वापस से रिकर्स यूज किया है, तो ये रिकर्स भी कहाँ से आएगा, ये रिकर्सिव कॉल भी ऊपर void रिकर्स से होगा. इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम. फैक्टोरियल, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि फैक्टोरियल जो है इसका बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल है. सो हम अब फैक्टोरियल में क्या होता है, फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज हमारे पास कोई भी एक नंबर है, हमने ले लिया 2. ओके, हमने 2 लिया है. सो 2 का अगर हमें निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई 1 होगा, या थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं जैसे सपोज 4 है. सो 4 का रिकर्जन जब हमें निकालना होगा तो वो कैसे होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल. अब 3 फैक्टोरियल कैसे होगा, अगर हमें 3 का फैक्टोरियल करना है तो वो होगा 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल. ओके, तो ये क्या हो रहा है, बार बार फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है, राइट. तो ऐसे ही इसका फंक्शन में देखते हैं.
हमें नंबर लेना है कि हमें क्या किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, हम स्कैनफ से नंबर ले लेंगे। देन फैक्ट नंबर फैक्टोरियल करना है हमें नंबर का, देन हमें प्रिंट कराना है फैक्टोरियल। अब हमने एक इंट नंबर लिया है, फैक्ट इंट में हमने उसको रखा। इफ हमारा जो नंबर है वो 0 होता है तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, एल्स एल्स इफ है, अगर हमारा 1 होता है तो हम रिटर्न 1 कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, अगर 0 और 1 से कोई और हमारे पास नंबर होगा तो हम n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1 करेंगे। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 5, तो 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया। कैसे आया ये देखते हैं। हमने क्या लिया था 5, तो 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 5 हो गया हमारा नंबर, n हो गया 5, देन फैक्ट n-1 फैक्टोरियल n-1 कितना हो गया 5 - 1 4। तो अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120। कैसे आया, अब फैक्टोरियल को आगे जब करेंगे तो हम 4 मल्टीप्लाई क्या होगा फैक्टोरियल 3 n-1, देन 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, देन 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1 एंड 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1 0। सो जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 0 तो ये तो 1 हो गया। देन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टोरियल 1 से तो अगेन ये क्या होगा 2 हो जाएगा। देन 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टोरियल 2 से, देन 6 3 मल्टीप्लाई 6, then 4 multiply factorial of 3, so factorial of 3 is 6 multiply किया 4 से 24, then 5 को multiply करेंगे factorial 4 से, factorial 4 कितना आएगा 24, उसको multiply करेंगे तो आ गया 120, so this is how it comes to 120. Okay, then next we have there are classifications of factorial recursion. One is direct recursion and another one is indirect recursion. So direct recursion में क्या होता है जब function directly खुद को call करता है. Okay, so a function calls itself is known as direct recursion. यहाँ पे हमने void sum लगाया, उसने sum को ही call कर लिया, तो ये हो गया जब डायरेक्टली कॉल किया, यहाँ पे उसने सम के आगे कुछ नहीं है, उसने डायरेक्टली कॉल किया, तो ये हमारा डायरेक्ट रिकर्जन है। इनडायरेक्ट रिकर्जन में क्या होता है, फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन विच इनिशिएट्स टू कॉल द इनिशियल फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, वॉइड सम लगाया, वॉइड सम के बाद हमने कॉल किया। अब कॉल हमारा रिकर्जन है, फिर उसके बाद हम वॉइड कॉल कर रहे हैं एंड देन हम सम कॉल कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक दूसरा फंक्शन लगाया है और उसके अंदर हम इनिशियल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा इनडायरेक्ट रिकर्जन होता है। नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेज क्या होता है कि रिड्यूस कर देता है अननेसेसरी कॉल ऑफ फंक्शन, मतलब किसी भी अदर फंक्शन को हमें कॉल ही नहीं करना है, तो फिर सिर्फ क्या होगा कि हमें नेसेसरी क्या है हमारा, सिर्फ हम उसको कॉल कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड है, बस उसको हम कॉल कर रहे हैं और कुछ हम यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे हैं। Okay, then another one is through recursion one can solve problem in easy way while its iterative solution is very big and complex. तो जब हम आइट्रेशन करेंगे तो वो थोड़ा बिग एंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो जब भी हम रिकर्जन यूज करते हैं तो वो एक स्मॉल मेथड में और इजी तरह से हो जाता है। देन वी हैव सम डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज रिकर्सिव सॉल्यूशन इज ऑलवेज लॉजिकल, ये हमेशा लॉजिकल होता है, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू ट्रेस, मतलब जब भी हमें डीबग करना होगा या उसको अंडरस्टैंड करना होगा तो ये थोड़ा सा क्या होता है डिफिकल्ट हो जाता है। The next is in recursive we must have an if statement somewhere to force the function to return without a recursive call being executed, otherwise the function will never return. Okay, so हमने यहाँ पे देखा प्रोग्राम में हमने क्या किया था, इफ कंडीशंस लगाई थी। ओके, तो इफ कंडीशन हमने क्यों लगाई है कि वो कहीं पे जाके उसको स्टॉप करना है, अदरवाइज वो क्या करेगा अननेसेसरली वो लूप को रिपीट ही करता रहेगा। जो उसको स्टॉप करने के लिए फोर्सफुली स्टॉप हमें उसे करना पड़ता है और हम एक इफ कंडीशन लगा देते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज रिकर्जन टेक अ लॉट ऑफ स्टैक स्पेस, ये बहुत ज्यादा स्टैक स्पेस लेता है। सो
स्टैक स्पेस मतलब कि जो भी लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ये उस तरीके से बाहर वर्क करता है, यूजुअली नॉट कंसिडरेबल व्हेन प्रोग्राम इज स्मॉल एंड रनिंग ऑन पीसी। सो इसलिए ये क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा डिसएडवांटेज ये यहाँ पे क्रिएट करता है जब ये बहुत ज्यादा स्टैक मेमोरी लेता है। देन नेक्स्ट वन इज रिकर्जन यूजेस मोर प्रोसेसर टाइम। रिकर्जन में ज्यादा प्रोसेसर टाइम भी लगता है। सो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट हाँ जो इसके एडवांटेजेस हैं उनके लिए ये बेस्ट सुटेबल है कि हम इसको फैक्टोरियल में या फेबोनेची सीरीज में या हम टॉवर ऑफ हनोई जब हमें कैलकुलेट करना है तब हम इसको यूज कर सकते हैं, वहां ये बेस्ट सुटेबल होता है। सो ये यहाँ पे जैसे हमने देखा कि बार बार हमें कॉल करना पड़ रहा है फैक्टोरियल को, तो ये इसके लिए बेस्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकर्जन। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा हाउ इट इज वर्किंग। थैंक यू।